एपिसोड की स्टार्टिंग यायोई के रूम से होती है। हम उस डॉल को देखते हैं। उस डॉल के अंदर टेलीफोन रहता है। फिर यायोई क्या करती है कि उस डॉल को उसके अंदर रख देती है और हम देखते हैं बहुत सारे डॉल्स की आंखें चमक रही होती है। फिर उसके बाद सारे डॉल्स के अचानक उन पे परछाई जैसी स्पिरिट्स आती है और उस लड़की की सोल को टुकड़े टुकड़े कर देती है और हमें भयानक चीख सुनाई देती है। फिर इसके बाद हम केंतारो को देखते हैं जो यायोई के घर जा रहा होता है और वो पुराने हुए बातों को याद करता है कि मैं इस से पहुंचा, फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद केंतारो उस पहुंच के पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो फिर बात करते हैं। फिर यायोई जल्दी से पढ़ के सभी चीजों को खत्म कर देती है। फिर इसके बाद हिको उनके लिए टी लाती है और वो उसे पीने के बाद इसके बाद यायोई केंतारो को बोलती है कि चलो फिर से हम समर हॉलीडे में हॉन्टेड प्लेसेस को ढूंढने चलते हैं। पर केंतारो उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ और काम है, मुझे कहीं पे जाना है। तो फिर इसके बाद यायोई बोलती है तुम बहुत डरपोक हो, तुम डर जाते हो। पर वो उससे मना करता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बट मुझे बहुत सच में इम्पोर्टेंट काम है। फिर इसके बाद यायोई और हिको बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद केंतारो के साथ जाने के लिए बोलती है, रिक्वेस्ट करती है। फिर केंतारो मान जाता है। वो बताता है कि मुझे बहुत समय लग जाएगा जाने में, पर वो दोनों इतने ज्यादा जिद करने लगते हैं कि वो फिर मान जाता है और उन्हें के साथ चला जाता है। और फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जब ये जा रहे होते हैं। इसके बाद वो सब पहुंच जाते हैं। वो एक टेंपल पे पहुंचते हैं। वहाँ पे जाते ही वो लोग अचानक से उसकी ग्रैंडमा जाती है और केंतारो के ऊपर बहुत सारा पानी छिड़कती है और उसे बहुत कुछ बोलती है। फिर वो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से होकर के यायोई को बहुत ज्यादा बोलती है कि तुमने ही वो सारी मूर्तियों को तोड़ा है। उन सब स्टैचूज का नाम जीजू स्टैचू होता है। फिर उसके बाद ये वो भी बोलती है कि इस जीजू स्टैचू तुम्हें हंट कर रही है या कर रही होंगी। वो ये बताती है कि तुम्हें 5 स्पिरिट्स हॉन्ट कर रही होंगी। पर यायोई बोलती है नहीं, वो 7 स्पिरिट्स हैं। फिर केंतारो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बताता है कि ग्रैंडमा मेरी तरह ही पैरानॉर्मल चीजों को सेंस कर सकती हैं। और केंतारो ये भी सोचता है कि लगता है मेरी ग्रैंडमा से ज्यादा यायोई बहुत कुछ देख सकती है जो मेरी ग्रैंडमा नहीं देख सकती। फिर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है और केंतारो उन्हें पकड़ के मना कर। फिर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, ये बहुत भयानक लड़की है, ये अच्छी लड़की नहीं है, बहुत बुरी है। फिर केंतारो बताता है कि मैं इसका ट्विटर हूँ, मैं इसे पढ़ाता हूँ, तो इसे प्रोटेक्ट करना मेरा एक तरह से जॉब है, तो मैं इससे हेल्प कर रहा हूँ। फिर ग्रैंडमा शांत होती है और बोलती है कि इसके ऊपर नजर रखना, ठीक है, मैं इसे रहने की परमिशन देती हूँ, बट इस पे नजर रखना। फिर केंतारो सच में पूछता है यायोई क्या तुमने सच में वो सब स्टैचूज को तोड़ा? और यायोई हाँ में जवाब देती है और उससे पूछता है क्यों तोड़ा। तो फिर यायोई बताती है कि वो शैतानी स्पिरिट्स रखवाली कर रही है। फिर केंतारो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर यायोई बोलती है कि उनमें से किसी के पास मेरी मम्मी हो सकती है। फिर इसके बाद केंतारो के हाथों के ऊपर कुछ किया जाता है जो ऐसा लग रहा था जादुई टोना या वगैरह कुछ होगा। वे उस हाथ को ठीक कर रही होती है जिससे वो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती है। फिर इसके बाद वो उन्हें हाथों में सिरिंज लगाती है और ग्रैंडमा तलवार निकालती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यायोई और इको को देखते हैं जो बाहर वेट कर रहे थे। फिर वो आपस में बात करते हैं। फिर इको उसे कुछ दिखाती है। वो बोलती है मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। फिर वो उसे अपने फोन में फोटो दिखाती है। इको बताती है कि मैंने फोटो खींचा है कि उसके ग्लव्स क्यों पहना रहता है केंतारो और उसके ग्लव्स के अंदर है क्या। फिर यायोई दौड़ के आती है और उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है और वो देखती है। उसके बाद हमें पिक्चर्स में दिखाया जाता है केंतारो के हाथों के ऊपर बहुत सारे मकड़ी के जाले टाइप में बने हुए हैं, बट वो उसकी नसें हैं जो उसे बाहर निकल चुकी है के हाथ से। वो बताती है कि ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा इनसे दर्द भी होता है कि वो उनके हाथों को नम करती है और फिर उसके बाद सभी वेन्स को काट देती है। फिर उसके बाद उसे दर्द से आराम मिलता है। फिर इसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। फिर निकलने की बारी आती है। मंदिर के बाहर मिलते हैं, टेम्पल के बाहर मिलते हैं। एको केंतारो के लिए स्नैक्स लेके आती है। फिर यायोई उसे एक कोक का बोतल देती है, बट वो अपने लेफ्ट हैंड को बढ़ाता है और उसका वो हाथ काम नहीं करता क्योंकि अभी भी वो नर्व है। फिर केंतारो बाथरूम के लिए चला जाता है और उसके बाद हमें उस वेन्स को दिखाया जाता है। फिर यायोई बोलती है क्या मैं एक अपने
साथ इसे रख सकती हूँ? ग्रैंडमा को बहुत अजीब लगता है। फिर ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम्हें ये सब स्कैरी चीजें पसंद है? तो वो बोलती है हाँ। तो मेरे पास तुम्हें एक बताने के लिए एक चीज है, क्या तुम सुनोगी? तो ये जॉय हाँ में जवाब देती है। तो फिर ग्रैंडमा बताती है कि जो डॉल्स है वो कर्स्ड, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उन सब सबसे खतरनाक डॉल्स को बेसमेंट में रखा हुआ है, किसी को भी उस जगह पे जाने की परमिशन नहीं मिला है। फिर सीन सिर्फ छोटा है और केंतारो को हम आते हुए देखते हैं। फिर तभी केंतारो को रास्ते में डॉल दिखती है जो जमीन पे गिरी हुई होती है। केंतारो जैसे उस डॉल को उठाता है थोड़ी देर बाद वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा को स्टोरी कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये डॉल्स क्या करती हैं कि उन्हें ट्रैप करती हैं और ट्रैप करने के बाद उनकी बॉडीज के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं और या करने लगती है। फिर उसके बाद यायोई बोलती है ये बहुत फन स्टोरी थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम केंतारो को धीरे धीरे पजस हालत में चलते हुए देखते हैं। उसके बाद यायोई पूछती है कि वो डॉल्स दिखती कैसे हैं? फिर ग्रैंडमा बताती है जापानीज डॉल हैं वो और उनके लंबे लंबे बाल हैं और सबसे खतरनाक वाली रेड फ्लावर किमोनो वाली ड्रेस पहनी हुई होती है वो। फिर यायोई बोलती है कि मैं जरूर वहाँ जाकर के उसे देखूंगी। फिर ग्रैंडमा शॉक होती है, वो कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया है ना वहाँ जाने के लिए। फिर वो बताती है यायोई कहते रहो पजस हो गया है डॉल की वजह से। फिर यायोई ग्रैंडमा की तलवार को उठाती है, बताते कि आपकी शक्तियाँ वीक हो चुकी है और केंतारो की भी वीक है, इसलिए आप उन्हें सेंस नहीं कर पा रही। फिर वो केंतारो को बचाने के लिए निकल जाती है। फिर इसके बाद हमें बहुत सारी डॉल्स दिखाई देती हैं जिनकी आंखें चमक रही होती हैं लाल लाल। केंतारो उन डॉल्स को पकड़े हुए एक जगह पर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हेयर्स केंतारो के मुंह में जा रहे हैं और वो उसके मुंह में घुसते ही जा रहे हैं। फिर वो उन हेयर को निकालने की कोशिश करता है पर उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो काफी मुंह के अंदर चली जाती है हेयर। तभी युआई आ जाती है ग्रैंडमा की तलवार के साथ। फिर वो उसके हेयर्स को बालों को तलवार से काटने की कोशिश करती है पर वो कटते ही नहीं है। फिर वो उस डॉल के अंदर वो लोहे के एक रड को डॉल के अंदर घुसा देती है। फिर वो उस तलवार को उस डॉल के सामने काट देती है, अगाड़ के पीछे हटती है और कस के एक किक मारती है जिससे डॉल की पूरी गर्दन ही उड़ जाती है। फिर यायोई उन सभी गुड़ियों को डराती है तुम छोड़ो नहीं तो तुम सबका भी यही हाल होगा। फिर सारे गुड़िया की आंखें नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद यायोई केंतारो के मुंह से उन सभी बालों को निकालती है और तभी इको और ग्रैंडमा भी आ जाती है। फिर ग्रैंडमा ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये छोटी सी बच्ची ने केंतारो को बचाया और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर केंतारो सोचता है फिर से यायोई ने मुझे बचा लिया। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शाम हो चुकी होती है। ये सब घर जाने के लिए रेडी होती हैं। फिर इसके बाद वो निकलने के समय ग्रैंडमा से बोलती हैं कि गाड़ी सेफ से चलाना, फिर मिलेंगे ग्रैंडमा। जब यायोई बोलती है हम फिर मिलेंगे ग्रैंडमा, तब ग्रैंडमा बोलती है नहीं तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं है। फिर केंतारो बोलता है कि यायोई बहुत अच्छी लड़की है। फिर ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे जो पावर्स है स्पिरिट्स को सेंस करने वाले वो बेकार नहीं है, वो तुम्हारे दोस्तों को बचाते हैं और तुम उनसे मदद करते हो। ये पावर गलत नहीं है बल्कि ये अच्छी है, इसका इस्तेमाल करो और इसे अपना लो। फिर ये भी बोलती है अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। फिर इसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर और ग्रैंडमा यायोई को एक गिफ्ट भी देती है। यायोई बोलती है मैं इसे हमेशा बचा करके रखूंगी। फिर यायोई बताती है कि मैं तुम्हें अपने घर में अपने रूम दिखाऊंगी जिसमें मैंने की बहुत सारी कलेक्शन रखी है। फिर केंतारो बोलता है कौन सा कलेक्शन? हिको बोलती है ये एक सरप्राइज है। फिर इसके बाद वो घर पहुँच जाते हैं। फिर यायोई अपना रूम दिखाती है और दरवाजा खोलती है और केंतारो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ बहुत सारी गुड़िया होती है, हर एक सेल्फ में गुड़िया होती है। वो सब कांप रही थी डर के मारे गुड़िया और वहाँ पे वो फोन बूथ वाली गुड़िया भी थी और ये केंतारो देख करके डर जाता है और वो पीछे हटता है और वो गिर जाता है। केंतारो मन में सोचता है मैं यहाँ पे था, ये सब मेरे ऊपर ही था पर फिर भी मैं ये सब प्रेजेंस नहीं कर पाया। और यायोई से पूछता है व्हाट द हेल, ये सब क्या है और यहाँ पे चल क्या रहा है? वो यायोई बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वो सब बुरे स्पिरिट्स ही है और वो उस डॉल को भी जा करके वहीं पे रख देती है। फिर केंतारो बोलता है ये तो वही डॉल है। फिर यायोई बोलती है हाँ मैंने इसे अपने पास रख लिया था। फिर यायोई बोलती है केंतारो पूछता है कि तुमने ग्रैंडमा से परमिशन ली? फिर यायोई बोलती है हाँ मैं उनसे बाद में बात कर लेंगी। फिर यायोई बोलती है कि वहाँ पे रखना एक खतरे से खाली नहीं था। फिर यायोई केंतारो बोलता है और यहाँ पे भी तो खतरा ही नहीं रखने में। तो यायोई बोलती है हाँ मैं सेफ। फिर यायोई
केंतारो देखता है कि उसने उस डॉल्स की हेड को उसके नर्व्स के साथ अटैच करके वहाँ पर रख दिया है। फिर यायोई नर्व्स को छूती है और इसके बाद डॉल की आंखों से खून गिरता है और बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। ये सब देख के केंतारो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यायोई उसे पीछे छूती है। केंतारो बहुत ज्यादा डर जाता है, चिल्लाता है। फिर केंतारो बोलता है हमें इस रूम से जाना चाहिए, ये रूम खतरों से खाली नहीं है, इको तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो। फिर एको बोलती है काम डाउन, ये सब ठीक है। फिर एको बोलती है ये सब नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो सब बाहर में होता है, घर में आज तक कुछ नहीं हुआ और वो बस उसका एक शौक है कलेक्ट करना फॉर चीज़ों के लिए, तो कुछ नहीं होगा। केंतारो सोचता है एको कुछ भी सेंस नहीं कर सकती, इसीलिए उसके लिए वो सब नॉर्मल है, पर मैं सेंस तो कर सकता हूँ ना। फिर वो मन में सोचता है वो स्पिरिट्स को कलेक्ट कर रही है, उसका मकसद क्या है। फिर यही बोलती है एको सही कह रही है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम यहाँ पे सेफ हो। फिर वो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलती है आई प्रॉमिस। फिर वो बोलती है प्लीज गिव मी योर नेल्स। अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब ऐसे एनिमे एक्सप्लेन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।